ये मूंगफली भी मैं कर रही हूँ जी, डाल रहे हैं ये। अरे क्या रुके तुम्हारे गाल में, अरे क्या रुके, पहना दिया। कितना बढ़िया लागत है, हल्दी लग गई। हेलो फ्रेंड, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और हम करने वाले हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन, जिसकी तैयारी मैं कर चुकी हूँ। एक थाली मेरी ये लग चुकी है, इसमें कुछ सामान ऐसे हैं जो बच्चों को चढ़ाने हैं, और एक थाली जो मैं मंदिर लेके जा रही हूँ। ये देखिए क्या थाली है, क्या क्या चीज़ें मैं लेती हूँ। तो इस तरह से मैं थाली अपनी प्रिपेयर कर रही हूँ, अभी लगी नहीं है। तो इसमें भगवान के जितने भी जो उनको प्रिय है सारी चीज़ें मैं इसमें रख रही हूँ, जिसमें मैंने उनके अभिषेक के लिए शहद रखा हुआ है, गाय का दूध ले रखा है, साथ में मैंने अक्षत ले रखा है, वाइट दही ले रखा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैं एक साथ थाली में लगा ले रही हूँ, और इनको लगा के मैं जाऊँगी अपने हरदेव बाबा के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो पूरी थाली मैं जब कंप्लीट कर लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे थाली। तो वैसे तो मैंने अपनी थाली बिल्कुल सही तरीके से बना ली थी, क्या क्या मुझे लेके जाना था सब मैंने पहले ही लगा लिया था। पर हस्बैंड ने बोला कि वो कुछ सामान लेके आए थे मेरे लिए स्पेशल। तो ये पत्थर की कटोरियाँ और पत्थर के जो हैं ग्लास और लोटा इस टाइप का छोटा छोटा लेके आए थे, ये मेरे लिए स्पेशली वत्सल ग्राम से यहाँ मेला लगा हुआ था। तो सच में देखने में बहुत ही क्यूट है, मैं दिखा नहीं पाई आपको, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इसमें क्या है, मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया सारी चीज़ें, क्योंकि इससे अच्छा दिन कोई दिन हो नहीं सकता। तो मैंने इसी में करके सारी चीज़ों को अपना रख लिया है, और गंगा जल भी डाल लिया। ये देखिए इतनी प्यारी सी लुटिया थी, तो ये हुआ कि चलो इसका भी इस्तेमाल कर ही लिया जाए, आज से अच्छा दिन वास्तव में कोई नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने लोटे में जल डाल लिया। पहले मैंने गंगा जल डाला, फिर बाद में मैंने जल डाला, क्योंकि मैं गलती से पहले जल डाल दी थी, उसके बाद गंगा जल डाली हूँ। तो कई चीज़ें कन्फ्यूज़न में थी, तो ऐसे नहीं किया जाता, पहले गंगा जल डाला जाता है, उसके ऊपर जल डाला जाता है। तो इस तरीके से ये देखिए मेरी जो है गंगा जल की लोटियाँ भी तैयार हो गई। और अबीर और गुलाल ज़रूर लगाया जाता है महाशिव को, मतलब अपने शिवरात्रि वाले दिन शिव जी को लगाया जाता है। तो इस तरीके से मैं अपनी थाली प्रिपेयर करके अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा के लिए, क्योंकि ये सारी सामग्रियाँ अगर साथ में लगी होती हैं, दिखती हैं, जो कि मैं हर बार कोशिश करती हूँ, चाहे वो नवरात्रि का पर्व हो या फिर जन्माष्टमी हो, तो सारी चीज़ें अगर मेरे सामने मेरे पास रहती हैं ना, तो सारी चीज़ें करने में बहुत आनंद आता है। तो इस तरीके से मेरे पास ये शिव परिवार है कई सालों का, मतलब मैं शादी करके गई थी 2004 में मैंने इनको लिया था, उसके बाद से मैं लगातार इनकी पूजा करती ही आ रही हूँ। अभी क्या है, थोड़ा सा इसे जल वल डालने से नीचे से थोड़ा लकड़ी का एक फ्रेम टाइप का बना हुआ थोड़ा सा फूल गया है, तो अभी मैं इनको अगली बार चेंज कर दूँगी। तो इस तरीके से ये देखिए, ये मेरा जो है, मैं इनका जलाभिषेक दूध से, दही से, घी से, जो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती हैं सबसे करती हूँ। लगभग सभी लोग इसी तरीके से करते होंगे, तो मैं भी इस तरीके से अपने भगवान को इस तरह से स्नान कराती हूँ, शुद्ध जल से और पूरा शहद से, घी से। अच्छा लगता है। वक्त अगर थोड़ा सा आप किसी को दीजिए तो सच में उतना मतलब प्रेम, इतना स्नेह इनसे मिल जाता है हम लोगों को, इतना आशीर्वाद इनका हमारे पर रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करने में, और इस तरीके से मैं अपने भगवान को तैयार करती हूँ। क्योंकि आज के दिन भगवान शिव जो थे दूल्हे रूप में थे, तो उनको हल्दी का चूर्ण जो है ज़रूर लगाया जाता है। तो मैं हल्दी का चूर्ण भी लेके रखी थी, माँ गौरा को भी लगाती हूँ, साथ में सबको लगा करके। हल्दी जो है गणेश जी को भी बहुत ही शुभ होती है, चढ़ाई जाती है, तो सबको चढ़ा करके मैंने इस तरीके से अपने भगवान शिव को भी बहुत अच्छी तरीके से हल्दी का लेपन कर दिया। आप लोग को भी दिख रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारी पूजा जो होती है इसी तरह से मैं करती हूँ, इसी तरह से मेरी पूजा जो होती है मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैंने इस तरह से अपना सारा काम कर लिया था, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था, तो अपने भगवान को वस्त्र भी पहनाने थे नए। तो सारी चीज़ें जब हम इस तरह से कर लेते हैं तो वस्त्र पहनाने ईजी हो जाता है। तो सारी चीज़ें पहले से कर ली थी, और उसके बाद फूल की छोटी सी माला बनाई मैंने, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा है ना ये परिवार मेरा, तो इसमें क्या है, मैं छोटा माला अपने हाथ से ही बना करके इनको पहना देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने पहना दिया, और साथ में हस्बैंड भी थे क्योंकि आज छुट्टी थी। और सच में इस तरह से अगर सब परिवार एक साथ रह करके पूजा करते हैं तो मुझे लगता है इससे अच्छा और क्या हो सकता है, कि जब हम सब मिल करके इस तरह से आराधना करते हैं प्रभु की, तो शायद वो आराधना बहुत ही जल्दी पहुँच जाती है, शायद कि 100% पहुँच जाती है। तो इस तरीके से मेरी मदर इन लॉ भी आ गई हैं, तो उन्होंने भी अपनी इच्छा शक्ति से जितना वो कर सकी उन्होंने किया, अबीर गुलाल भगवान को चढ़ाया। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा प्रारंभ कर दी थी। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है इन सब चीज़ों में, मगर करने से मन बहुत शांत होता है, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने पहले से तैयारी कर ली थी, छोटी छोटी जितनी भी तैयारियां होती हैं सब कर ली। हस्बैंड मंत्र पढ़ते जाते थे और मैंने उसके हिसाब से मैंने पूजा की, और इसी तरीके से फिर मंदिर भी गई, क्योंकि मेरे हरदेव बाबा जो हैं उनकी असीम अनुकंपा हम लोग के ऊपर बनी हुई है, और उन्हीं के द्वारा सब कुछ समझ लीजिए चलता है हम लोगों का। तो मैं गई वहाँ पे, बहुत
लोग आए थे, सबने जल चढ़ाया, तो भगवान जी बिल्कुल छा गए थे, बिल्कुल बिल्कुल ढक गए थे। ऐसे लग रहा था कि क्या बताएं। तो मैंने हटा करके उनको अच्छे से उनका जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक उनका भी किया, जितना मैं कर पाई, क्योंकि सब लोग को लाइन में करना होता है। तो मैं जल्दी जल्दी जो भी चीज़ मैंने किया मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जब तक मैं पूरे तरीके से सब कुछ ना करूँ तो मेरा कुछ अधूरा अधूरा सा मुझे ऐसा महसूस होता है। तो मैंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें की, हस्बैंड साथ में थे, बच्चे को भी मैंने साथ में ले लिया था। अब आप देख सकते हैं कि भगवान क्योंकि चारों तरफ से बंद है तो इस वजह से सारी चीज़ें साइड में ही रखी जाती हैं, तुरंत कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकाली जाती है। तो मैंने साइड कर कर अपने भगवान को इस तरह से नहला धुला के उनको चंदन टीका रुचना जो भी मैं कर पाई कर ली। पीछे से हो रहा था भाई जल्दी करो, मगर मैं करती जा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पे भी मैंने इनको अबीर गुलाल लगा दिया। जितनी चीज़ें मैं घर में करती हूँ उतना ही मैं कोशिश करती हूँ मंदिर में भी कर लूँ। तो इस तरह से मेरी जो है, मैंने अपने बाबा भोलेनाथ को और माँ गौरी को याद करते हुए, क्योंकि आज का विवाह का दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है और बहुत ही अच्छा पर्व है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और मैं घर वापस आ गई। हम लोग पूजा करके आ चुके हैं, भगवान शिव के हरदेव बाबा के दर्शन कर चुके हैं और हम किचन में आ गए हैं। अभी मैं बनाने वाली हूँ फलाहारी इसलिए क्योंकि सभी लोग फास्ट हैं घर में, जितने भी मेंबर हैं, और हम लोग को करीब 2-2.5 घंटे हो गए हैं पूजा करने में, लग गया टाइम, थोड़ा ज़्यादा लग गया है, क्योंकि आप विधिवत कोई चीज़ करते हैं तो वक्त लगता ही लगता है। तो मैंने भी टाइम ले करके अच्छे से पूजा की, मन को संतुष्टि मिली और फिर मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। चाय सभी लोग पियेंगे, बच्चों को छोड़ करके, जितने भी बड़े हैं सबके लिए मैं चाय बना दे रही हूँ, जिसमें अदरक वाली चाय सबको फेवरेट है, सबकी पसंदीदा चाय है, तो सबके लिए ये बनेगी। साथ में मैं मखाने और मूँगफली को भी रोस्ट कर लूँगी। तो मखाने मैंने पहले से बिन के रख लिए थे, मूँगफली भी पहले से बिन के रख ली थी। अभी क्या है, इसको मैं घी में नहीं फ्राई करूँगी, अवन में ही डाल करके इसको ड्राई रोस्ट कर देती हूँ। इससे मेरा मखाना भी मतलब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाता है, मतलब रोस्ट हो जाता है। फ्राई क्या होगा, घी डालती नहीं हूँ, ऐसे ही नॉर्मल सूखा रोस्ट करती हूँ, तो मेरे जो मखाने हैं बहुत ही अच्छे रोस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल क्रंची बनते हैं। और देखिए मैंने चाय में ना सिर्फ अदरक नहीं डाली, इसमें मैंने काली मिर्च, दालचीनी, सारी चीज़ों को अच्छे से कूट करके मैंने बढ़िया सी चाय बनाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, थोड़ा सा अभी वेदर चेंज हो रहा है तो इसलिए। और साथ में मैंने ये देखिए मखाने भी निकाल लिए, कितने क्रंची, ये देखिए कितने मस्त मखाने रेडी हो गए हैं विदाउट घी। तो आप लोग भी बिना घी के इस तरह से मखाने को फ्राई कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अवन जो है सिर्फ प्री हीट के लिए होता है, तो नहीं, अवन सिर्फ प्री हीट के लिए नहीं होता है, ना केक के लिए होता है। आप ये सारी चीज़ें भी एक बार रोस्ट करके देखिए, बहुत ही बढ़िया रोस्ट होती हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर सकते हैं, मूंगफली को भी रोस्ट कर सकते हैं, सूजी भी रोस्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ आप रोस्ट करना चाहें बहुत ही अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाता है। इसका वीडियो मैंने डाल रखा है कि किस तरह से आप अपना जो है माइक्रोवेव में चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मखाने भी हो चुके हैं। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने रोस्ट कर ली हैं। चाय मेरी रेडी हो गई है, दूध बच्चों का गर्म हो चुका है और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब तो यही हमारा जो है मॉर्निंग का नाश्ता रहेगा। इसमें सारी चीज़ें हैं, जिसमें हमने मखाने, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स इन सब को रख दिया है और इन्हीं को सर्व कर देंगे। तो ये हमारा मॉर्निंग का रहेगा और नाइट में हम कुछ और भी बना लेंगे, जिसमें खीर रहेगी, पूड़ी, टिक्की, जो भी मैं बनाऊंगी मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको। पर मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ कि फ्राइड से दूर रहूँ, घी तेल से जितना बच पाऊँ उतना अच्छा है, क्योंकि एक समय तो ऐसा होना ही चाहिए जो बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। सात्विक वो भी होता है, पर जैसे तेल मसाला कुछ भी डालेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जैसे मिर्च पड़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बस सिंपल सा, जैसे मखाने ले लिए और मूंगफली ले लिया, इसी को मैंने ड्राई रोस्ट करके नाश्ते में दे दिया है। तो सभी को मैं ये दे दूँगी, बच्चों को फ्रूट्स दे दूँगी, नहीं तो फिर मैं कोई पपाया शेक बना दूँगी या बनाना शेक बना दूँगी, तो वो मैं दे दूँगी। तो इस तरीके से मेरी ये देखिए चाय भी रेडी हो गई है और मखाना भी रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने घर में महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में इसी तरीके से फलाहारी भी आप लोग अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं। माइक्रोवेव के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप इस तरह से इसको यूज़ करके, आप ज़रूरी नहीं है कि आप तेल में या घी में इसको फ्राई करके ही खाएं, रोस्ट करके भी इस तरह से खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। साथ के साथ मैं अपनी क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, कोई आने वाला है गेस्ट, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ सारी चीज़ें फटाफट करती जाऊँ, जिससे कि मेरा काम भी हो जाए और मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर भी कर पाऊँ। तो ये देखिए प्लेट में मैंने गुड़ भी रख दिया है, गुड़ इसलिए पानी पीने के लिए कि जिसको पानी पीना होगा गुड़ लेके पानी पी सकता है। और साथ में ये देखिए मैं बना रही हूँ पपाया शेक, जो कि बच्चों को पसंद है। तो पपाया शेक के लिए मैंने पपाया जो है पके पीले वाले जो पोर्शन होता है, पल्प होता है, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, कच्चे पपीते का नहीं, पके पपीते का मैं शेक बना रही हूँ। तो इसको मैंने छील करके कट कर लिया और इसमें दूध डाल दिया और थोड़ा सा मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं जो बच्चों के लिए पपाया शेक बना दिया है। और इस तरीके से मॉर्निंग में पपाया शेक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, हालांकि ये नुकसान
मन नहीं करेगा। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये ड्रिंक, बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग ज़रूर बनाइए, इसको बनाना बहुत आसान है। इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हैं। पपाया शेक बहुत ही हेल्दी होता है और साथ चीज़ बताऊँ, इससे पेट बहुत भरा भरा लगता है। तो बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने इसको बना दिया है पपाया शेक। तो ये बच्चे पी लेंगे, बाकी हम लोग चाय पी लेंगे। तो इस तरीके से मैंने जो है अपना रूटीन था, मैंने आपको दिखा दिया है। कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तो बहुत ढेर सारे व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि फेस्टिवल तो अब चालू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं लेके जा रही हूँ, इसको दे देती हूँ, बच्चों को भी दे दूँगी, हस्बैंड को भी दे दूँगी, क्योंकि सब लोगों ने चाय पी लिया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा महाशिवरात्रि का ये व्लॉग? पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी चीज़ मेरी अच्छी लगी हो, आपको स्टोन वाले जो मेरे बर्तन थे वो कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने कहाँ से लिए और आपको कहाँ से मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो ये जो है बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही प्यारा पत्थर है, जिससे बनता है, सारी चीज़ें बन जाती हैं इसमें। तो आप मंदिर भी इससे ले सकते हैं, बना हुआ मंदिर भी इससे ले सकते हैं, दिए भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप कहेंगे तो मैं अगला से वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।